दिखाओ। खिड़की से फाड़ रही हो? कैंची ले ली होती। चुराने की फिराक में कान में फंस गया क्या? खोए ना बाबू, अब वो बहुत महंगा हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा महंगा। ऐसे चोरों से बच के रहना चाहिए। रुक जाओ, दे। आराध्या की शैतानी कभी कम नहीं होगी। पकड़ो पकड़ो, मिल गया अपना हिस्सा। ये ले आए महाराज जी दही। कितने का है? 50। आधा किलो? आधा किलो से ज्यादा है। ये 2 ज्यादा नहीं हो तो। आधा किलो से ज्यादा लग रहा है ना? 800 का। हाँ, तब आधा किलो से ज्यादा हो। चलिए, अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए, सुबह सुबह का टाइम है। महाराज जी घड़ा लेकर के आए हैं। नवरात्र का पहला दिन, आप सभी को नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए, महाराज जी घड़ा लेकर के आए हुए थे। क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो अभी फ्रिज में पानी हम लोग नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी वो नुकसान करता है। तो घड़े में महाराज जी पानी भर दिए, अच्छी तरीके से धुलकर सुबह सुबह ही गए हुए थे। आम का टल्लो ले आए, घड़ा ले आए, प्रसाद के लिए बर्फ़ी लेकर के आए, माला फूल कल ही हम ले लिए थे। तो और सारी तैयारियां आप सभी देख चुके थे कल के वीडियो में कि सारी चीज़ें हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए, दक्षिता स्वास्तिक बना रही है, क्योंकि पूजा करना भी उतना ही ज़रूरी है किसी भी नए चीज़ के आने पर। तो यहाँ पर दक्षिता अच्छी तरीके से बना दे रही है और फिर इसमें पानी जो है वो पिया जाएगा। तो मौसम अब थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो घड़े का पानी जो है वो बहुत अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि सौंधा सौंधा सा खुशबू भी आता है और शरीर के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है फ्रिज की अपेक्षा। तो यहाँ पर देखिए, पैर में कलर लगा रहे हैं, नहा चुके थे, बाल वगैरह धुल लिए। सुबह 5 बजे का उठे हुए थे। सोचे थे कि वीडियो में दिखाएंगे सारी चीज़ें किस तरीके से है, लेकिन जो है ना कि थोड़ा जल्दी था, तो इस वजह से नहीं कर पाए सुबह का वीडियो शूट। बिल्कुल भी अकेले ही सब कुछ करना था, तो इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत था। तो क्या हुआ कि सुबह में सारा काम 5 बजे उठ करके ख़त्म कर लिए थे। महाराज जी यहाँ देखिए आ गए थे टहल करके, उसके बाद सारी चीज़ें लेकर के आ गए थे। काफ़ी वो भी थक गए थे सुबह से, काफ़ी उनका भी दौड़ारी हो चुका था। तो उनके लिए नाश्ता बना दिए थे, वो नाश्ता कर लिए थे। अब हम पैरों में लगाएंगे कलर और अब चलेंगे माता की आराधना करेंगे। तो घर पर ही पूजा करने वाले हैं, मंदिर अभी तो फ़िलहाल नहीं जा रहे हैं। देखते हैं कैसे क्या होना है। अभी कहीं जाना है तो 1-2 दिन में वहाँ के लिए भी निकलना है, तो उसकी भी काफ़ी कुछ तैयारियाँ भी करनी है। तो माता तो मन में है, श्रद्धा तो मन में होती है। आप चाहे जहाँ रहें वहाँ से माता की आराधना आप कर सकते हैं। माँ एक फूल में ही खुश हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अच्छी तरीके से सफाई कर दे रहे हैं अपने मंदिर की। अभी तो फ़िलहाल मंदिर मेरा इसी तरीके से है। देखते हैं कब हम एक अच्छी तरीके से स्थापित कर पाते हैं। जब माँ की इच्छा होगी तभी वो काम पूरा होगा। तो अभी तो जैसे माँ चाहती हैं उसी तरीके से पूजा पाठ हो पा रहा है। तो यहाँ पर मंदिर की अच्छी तरीके से खूब सफाई कर दिए हैं, पोंछ दिए हैं हर एक चीज़। माता रानी का फ़ोटो वगैरह अच्छे से साफ़ कर दे रहे हैं सब चीज़। और अब यहाँ पर उतनी सजावट हम इसलिए भी नहीं किए इस बार, नहीं तो हर बार आप लोग अगर नवरात्रि में देखे होंगे वीडियो तो देखे होंगे कितनी अच्छी तरीके से सफाई और पूजा पाठ हम करते, सजावट करते। सफाई तो करते ही है और किए भी हैं। वो तो हम दिखा नहीं पाए, नहीं फिर आप लोग देखते किस तरीके से पूरे घर की साफ़ सफाई हुई है। पूरे छत से लेके, पूरे घर से लेके, पूरा सीढ़ी, सारी चीज़ें धुली गई हैं सुबह 5 बजे से उठ करके। तो मंदिर की अच्छे से सफाई कर दिए हैं। उसके बाद जो है कि सजावट का मतलब इतना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें कहीं निकलना है। तो महाराज जी बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा करेंगे। वो जिस तरीके से हम करते हैं वैसे वो तो करेंगे नहीं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कर देते, बहुत ज़्यादा चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा उलझन मतलब समस्या उनको होती, क्योंकि भाई उनको और भी बाहर का भी बहुत सारा काम देखना होता है, घर का ही सिर्फ काम तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए
चुनरी महाराज जी से मंगवाए हुए थे, कली का सब चीज़। तो यहाँ पर अच्छे से सजावट कर दिए हैं, झालर वगैरह जितना है उतना ही लगा दिए। वैसे महाराज जी से और बोले हैं लगाने के लिए। पान का पत्ता वगैरह ले लिए हैं, आम का टल्लू अपने गेट पर भी लगा दिए हैं। अभी तो दिखाया नहीं है, कल के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पूजा साथ में कर रहे थे। यहाँ पर होम और जाप का माहौल चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए घर का कितनी अच्छी तरीके से घर जो है वो जब आग अगियारी होती है और दसांग कपूर ये सारी चीज़ें जब जलती हैं तो घर का एक माहौल अजीब सा पॉजिटिव हो जाता है, एनर्जी के साथ भर जाता है और साथ ही आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, माता की कृपा भी साथ में मिलती है। तो होम जाप बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम मंत्र का जाप कर रहे थे और महाराज जी जो है अगियारी कर रहे थे, मतलब दसांग वगैरह डाल रहे थे और हम घी डाल रहे थे। तो अगियारी इसी तरीके से की जाती है कि एक व्यक्ति जो है वो दसांग डालेगा और दूसरा व्यक्ति घी डालेगा, तभी वो जो है अगियारी संपन्न होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से हो चुका है। तो वैसे हम सुबह में कर चुके थे, लेकिन अब महाराज जी को उनके साथ बैठे थे और उनके साथ करवा रहे थे इस तरीके से करना है। तो इसके बाद अभी थोड़ी देर बाद बच्चे भी करेंगे, क्योंकि बच्चे अभी थोड़ी देर में नहा धो करके तैयार होंगे, फिर वो लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगियारी हो चुकी, पूजा पाठ हो चुका। पान का पत्ता और आम का जो पत्ता है वो भी माता रानी के चरण में अर्पित कर दिए हैं। फूल वगैरह आप सभी देख चुके थे कि वो चढ़ा दिए थे। तो अभी मेरे छत पर भी गुड़हल का फूल काफ़ी खिलेगा धीरे धीरे। 9 दिन जला देते आपकी दुकान में। दुकान में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रसाद जो है वो दे रहे हैं। यहाँ पर बर्फ़ी लाए थे महाराज जी, तो ये पूजा वाली बर्फ़ी है, मतलब इसको प्रसाद व्रत में भी खा सकते हैं। तो महाराज जी हमें भी खिला रहे थे कि तुम भी खा लो और पानी पी लो। तो उसके बाद पानी पिए, पहले पैर वगैरह छू लिए थे पूजा करने के बाद आराध्या का, फिर उसके बाद महाराज जी का, और फिर अब पानी वगैरह पी लिए हैं। अब बैठे हैं चाय। आराध्या उसको पूरा खत्म करती है। एक तो बहुत महंगा हो गया, पहले 35-36 रुपए का था। उसका मेन ढक्कन खो जाता है। कैसे खो जाता है? ढक्कन खोते ही वो अपने आप बहता रहता है। दवाई आ रहा है, उसको ढक्कन दिखाते नहीं, कहाँ लग रहा है, कहीं लग रहा है। सरकार को उसको किसी का दवाई आती है तो 2-3 साल चलता है, इस बार आते ही 6 महीने 5 में खत्म। और इसके इंचार्ज पापा रहे, दवाई के इंचार्ज पापा रहे। हम लगाएंगे, हम ढक्कन बंद करें खोज कुछ नहीं। ऐसे पापा होते हैं ना जो खूब लतियाते हैं ना, तो कुछ सही रहता है, एकदम सही जगह रहता है। हाँ बहुत लतियाते हैं। आप वैसे पापा बन जाते हैं तब तो मजा आ जाता है, बच्चे सुधर जाते हैं। लेकिन ये देखा बच्चे हैं मेरे, सुधरे हैं सब, ऐसे ही पड़े हैं सब, बिल्कुल सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं बच्चे मेरे, है कि नहीं? सुधरोगी? नहीं सुधरेगी ये दुष्ट लड़की है। नीचे उतरो, 20-30 किलो की हो तुम। 20-30 किलो की है। बस 2-3 किलो की है ये बस। ये वहाँ जाएगी ना तो ये तो पहले पे करेगी, रोएगी। रोती है ये, जाएगी बिस्तर में घुस के रोएगी, रोती है पापा के लिए ये। अब पापा इतने लंबे हैं, क्या कर सकते हैं हम नहीं आ रहे। रोती है ये वहाँ पे रात में। 6-7 दिन में तो आ जाएगी, कौन सा वार रहना है ज्यादा। कन्नी जो कि आप सभी का वीडियो देख चुके थे तो उसमें था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, उबालेंगे शकरकंदी को और आलू को। तो आलू को उबाल करके इसका बनाएंगे खाने के लिए, जो है कि बहुत ही सिंपल तरीके का है ये, जो कि हम बनाने वाले हैं। तो हम लोग व्रत में, मतलब मेरे यहाँ भी, मतलब मम्मी के यहाँ भी मेरे ऐसे ही बनता है
और हम भी ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि व्रत में हम लोग बहुत चीज़ें खाना पसंद नहीं करते। व्रत का मतलब होता है जितना कम आप खाइए वही व्रत है। तो यहाँ पर शकरकंदी भी उबालेंगे, आलू उबल के बिल्कुल तैयार है। और यहाँ दक्षिता आराध्या होम और जाप कर रही हैं। पूरा आखिरी बार में खत्म करना है। नहीं नहीं बोलो स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पूरा घी उसी में डाल दो, अच्छे से हाथ से करके डाल दो, इसमें रख दो। चलो उसी कटोरी में 10 आंग पूरा भर दो, गिरे ना। और इधर हो जाओ, धुआं लग रहा है तो